क्रिकेट के मैदान की ऐसी पारी जिसकी बदौलत वो बंदा जो अपने पैर पर खड़ा नहीं हो सकता, अगर वो खड़े होकर आपके लिए ताली बजा रहा है तो आप खुद सोच सकते हो कि पारी कितनी खास थी। अपनी उम्र से 4 साल बड़ी लीग में वैभव सूर्यवंशी ने वो करिश्मा करके दिखाया जो इनकी उम्र के 2 गुना उम्र वाले खिलाड़ी भी आज तक आईपीएल इतिहास में नहीं कर पाए। एक भारतीय खिलाड़ी के तौर पर आईपीएल में अब सबसे फास्टेस्ट शतक वैभव सूर्यवंशी के नाम है, जो कि क्रिस गेल के बाद आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे फास्टेस्ट शतक है और उनकी उम्र मात्र 14 साल है। साला 14 साल की उम्र में तो हम चैन कुली की मैन कुली देखकर ये सोचते थे कि यार अगर इसका मैजिक बैट हमें भी मिल जाए तो हम क्या करिश्मा कर जाएंगे। मुझे लगता है कि लिटरली वो मैजिक बैट वैभव भाई को ही मिल गया है। और यार वैसे तो हम आईपीएल में बड़ा कहते हैं कि टफेस्ट लीग है, फलाना है, ढमकाना है, ये है वो है, और इधर एक 14 साल का बच्चा आके अंतरराष्ट्रीय गेंदबाजों को ऐसा पेल के पटरा कर दिया। काहे का टफेस्ट लीग भाई, पर सच में टफ नहीं टफेस्ट ही है इस पारी को एक्सप्लेन करना। मतलब यार क्या बोलूं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे बताऊं कि बंदे ने क्या करिश्मा किया है। सच्चाई तो यह है कि मुझे लगता है वैभव भाई को भी नहीं पता होगा कि उन्होंने क्या करिश्मा करके दिखाया है। I mean, मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं कैसे बयां करूं। कभी कभी तो मुझे खुद ही लगता है कि साला सच में यार ये रियल है या फिर मैं कोई सपना देख रहा हूं। कहीं सच में ये चैन कुली की मैन कुली ही तो नहीं है। और खेलने के बाद भाई कह भी तो रहा है कि सालों तुम लोग मेरे एज फ्रॉड के मीम बनाते रह जाओगे और मैं इधर अपने शतक पे शतक लगा के नाम बना जाऊंगा। और भाई मैं तो गुजरात वालों का सोच रहा हूँ, ये क्या बोलेंगे कि हम अपने पड़ोसी से हारे हैं या फिर एक 14 साल के बच्चे से हारे हैं। बिहारी ऑन टॉप। खैर जन्म से वैभव भाई भले बिहारी हो पर रिप्रेजेंट राजस्थान को बखूबी कर रहे हैं। इनके यहाँ कम उम्र में ही सारे काम होते हैं। मतलब शादी वादी तक भी ठीक था यार, पर इतनी कम उम्र में तुम उससे बाल मजदूरी करवा के और वो भी गेंदबाजों के लेने की आदत लगवा दी हो। अब उसको हमेशा गेंदबाजों की चाहिए रहेगी, ला के देना हर बार। बट यार सच में व्हाट अ गेम ऑफ क्रिकेट जो हमने विटनेस की है, क्योंकि रियलिटी ये थी कि जब 200 के ऊपर गुजरात ने लगा दिया तो आंकड़े ये कह रहे थे कि राजस्थान ने आज तक आईपीएल इतिहास में बस 3 बार 200 के ऊपर टारगेट सक्सेसफुली चेस किया है। और जिस तरीके की फॉर्म में राजस्थान थी और जैसे गुजरात के गेंदबाज थे, आप उम्मीद करते हैं कि आसानी से गुजरात ये मुकाबला जीतेगा। लेकिन भाई साहब ना सिर्फ केवल ये मुकाबला वैभव ने राजस्थान को जिताया, बल्कि हर एक इतिहास के पन्ने को पलट दिया। 200 प्लस की इस चेस को आईपीएल हिस्ट्री की फास्टेस्ट एवर चेस करा दी। T20 हिस्ट्री में सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी लगाने वाले यंगेस्ट खिलाड़ी बन गए और एक आईपीएल इनिंग में भारतीय खिलाड़ी के तौर पर सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी अब वैभव के ही पास है। और इनफैक्ट ये गुजरात के खिलाफ भी आईपीएल हिस्ट्री का सबसे ज्यादा रन टोटल चेज हुआ। एंड अगेन फनी बात, ये सब इस बंदे ने किया है मात्र 14 साल की उम्र में। तो कैसे दिया इस 14 साल के खिलाड़ी ने इस अनबिलीवेबल चेस को अंजाम, चलिए जानते हैं आज की वीडियो। टॉस जीता राजस्थान ने और बोला कि हम चेस करेंगे, जो कि साफ तौर पर एक सफेद झूठ था, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इनके बल्लेबाज चेस की मंशा से आए थे, बल्कि मुझे लग रहा था कि 2-4 गेंदबाजों के करियर खत्म करने की मंशा से आए थे। ना विश्वास तो करीम जन्नत से पूछ लो। जीटी के लिए तो वही सेम कहानी रहती है कि इनका टॉप 3 परफॉर्म करता है, कैचेस फिर से छूटते हैं और उसके बदौलत ये टीम 209 पर पहुंच जाती है। हालांकि उस टाइम तो हमें लग रहा था कि शुभमन गिल, जॉस बटलर की पारी कमाल है, साई सुदर्शन ने भी ठीक खेला है, पर अब लग रहा है कि साई भाई ये टेस्ट खेलने आए थे क्या तुम। उधर से वैभव भाई की भी देख लो, कल विराट भाई और आज साई भाई की पारी देखकर कहते हैं कि चलो भैया अगर फिर तुम लोगों से मुलाकात हुई तो बताऊंगा कि T20 क्रिकेट में T20 के अंदाज से कैसे खेलते हैं। खैर चेस करने आती है राजस्थान और उनके आते हैं 2 ओपनर्स। देखो जीटी के अगेंस्ट इतना बड़ा टोटल आज तक कभी चेज नहीं हुआ था, तो आप जीटी को ही बैक करते हो और इनफैक्ट आप ये उम्मीद जरूर कर रहे थे कि राजस्थान के ओपनर्स परफॉर्म करेंगे। याद है हमारी प्रीव्यू वीडियो यही सेम टॉपिक डिस्कस किया था कि राजस्थान के ओपनर्स इस सीजन के बेस्ट ओपनर्स हैं इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, लेकिन ये टीम फिनिश नहीं कर पा रही। इस बार इन्होंने बोला कि हमें फिनिशर्स की जरूरत ही नहीं है, ये भी हम ही करेंगे। और भाई साहब उसके बाद हमने जो मौत का नंगा नाच देखा है, मतलब 200 प्लस की चेज में जीटी के वर्ल्ड क्लास गेंदबाजों के सामने डेफिनेटली गुजरात को एक ताबड़तोड़ शुरुआत की जरूरत थी। और भैया तूफानी तबाही शुरुआत होती है, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल मिलकर पावर प्ले में ही बना देते हैं 87 रन बिना कोई विकेट खोए। हालांकि भाई मैं सच कहूंगा, मुझे तब भी लग रहा था कि ये मैच अभी पलटेगा, क्योंकि पावर प्ले के बाद स्पिनर्स आएंगे, थोड़ा सा फील्ड भी खुलेगी, ये बल्लेबाज अपनी विकेट फेंकेंगे और कहीं ना कहीं ये मुकाबला पलटने वाला है। इनफैक्ट सबको याद आ रहा था कि जॉस बटलर ने कैसे एक बार फिर से एक आसान सी कैच छोड़ी है, पर फिर भी लग रहा था कि सब कुछ पलटेगा और मुकाबला जीटी के पक्ष में जाएगा, क्योंकि राजस्थान को हमने इसके पहले भी जीता जाता मैच हगते देखा है। लेकिन जैसा मैंने पहले भी बोला कि राजस्थान के साथ ये सारी चीजें तब हो रही थी जब इनके ओपनर्स आउट हो जाएं और इनके फिनिशर्स अपनी ही टीम के लिए मैच फिनिश कर दे रहे थे। लेकिन इस बार दोनों ओपनर्स का प्लान अलग था। ये कहते हैं ओपनर, मिडिल ऑर्डर, फिनिशर सब कोई हम ही है, और इन्होंने जड़ दी ओपनिंग पार्टनरशिप ही 166 रनों की, वो भी मात्र 71 गेंदों में। मतलब मजाक से हटकर यार क्या दिन था वैभव का। बंदा जहां बल्ला लगा रहा था, जहां टच कर रहा था, वहीं पे चौके, वहीं पे छक्के, और वही सेम काम यशस्वी जायसवाल भी कर रहे थे। इनफैक्ट वैभव भाई तो इतने
तेज खेलने लगे कि यशस्वी जायसवाल, जिसने इस पूरे मैच को 175 के स्ट्राइक रेट से खेला है, लगता है कि भाई बहुत स्लो खेल कर गए हैं। मुझे याद है पहले मुकाबले में जब वैभव भाई आउट हो गए थे तो रोने लगे थे। वो रोता हुआ चेहरा बताता है कि एज को लेकर आप चाहे जितना कमेंट करो, पर रियलिटी यह है कि ये लड़का अभी भी बच्चा ही है। खैर, जैसा कहते हैं कि बंदा रो रहा था पर बंदे ने अपनी मेहनत नहीं छोड़ी और मात्र 3 इनिंग लगी आईपीएल में इतिहास बनाने में। और अगर आप जीटी के गेंदबाज हो तो आपका इतिहास बनने में भी मात्र 1 दिन लगा है। न विश्वास तो फिर से करीम जन्नत से ही पूछ लो, जिनको 1 ओवर में ही 30 रन जड़ दिए गए। भाई कह रहे हैं साला मुझे क्यों तोड़ा, मेरा तो पहला मैच था यार, मुझे तो चैन से खेलने देते। खैर यार, वैभव भाई की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी ही कम है। ये वीडियो लंबी होती जाएगी पर उनकी तारीफ खत्म नहीं होगी। तो ओवरऑल मैं बस इतना ही कहूंगा कि उनकी इस अनबिलीवेबल मास्टर क्लास की वजह से राजस्थान कन्विंसिंगली ये मुकाबला जीत गया और 200 की चेज लग रहा था कि कोई चेज है ही नहीं। और इस जीत की वजह से राजस्थान के पॉइंट्स टेबल में क्वालिफाई करने के चांसेस अभी भी अलाइव हैं। तो वो छोटी सी उम्मीद जरूर है पर वो उम्मीद जिंदा है। वहीं पर गुजरात टाइटंस जो टेबल टॉपर बनना चाहते थे, टॉप 2 में रहना चाहते थे, उनको बड़ा झटका लगा है। और जो दूसरी टीमें हैं जैसे कि आरसीबी, दिल्ली, मुंबई, उनके लिए ये कहीं ना कहीं फायदा है। खैर, फायदे की ही तो बात है, तो फायदा तो युवराज भाई का भी हो जाता अगर पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में वैभव भाई अपनी इस पारी का क्रेडिट उनको दे देते। और इसी पर मैंने एक मीम देखा जिसमें आया था कि वैभव बस एक बार बोल देना तुम मेरा स्टूडेंट है, तुझे एक रिमोट कंट्रोल कार दूंगा। अरे यार। और फिर अगर वैभव भाई से सब इंप्रेस हैं तो फिर गोयनका साहब भी पीछे नहीं है। वो भी कह रहे थे कि अरे बेटा अगले साल हमारे लिए खेलोगे, पक्का डांटूंगा नहीं। खैर यार, सबको सबकी चिंता है, मुझे बस इस बात की चिंता है कि वैभव भाई ने इतनी बढ़िया पारी खेली और उनको एक गाड़ी भी मिली है, लेकिन भैया वो गाड़ी चला ही नहीं सकते। अब 4 साल तो लगेगा ना लाइसेंस बनने में। एनीवे, लेकिन अगर अपना करियर इसी तरीके से चलाते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब आपको ये भारतीय क्रिकेट की जर्सी में भी जल्द नजर आएंगे। बस उसके लिए आपको कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि एक पारी आई है, ये बहुत शोर मचाएगी, पर इससे आपको भटकना नहीं है। वैभव भाई बस यही सजेशन है। खैर, बात करते हैं आज के मुकाबले की। आज के मैच में मेरा क्या सजेशन है, क्योंकि भैया कल के मैच में तो जो हुआ वो तो किसी ने सोची ना थी। तो मैंने भी नहीं सोची थी कि गुजरात ये मुकाबला हार जाएगा, पर भैया हार गया। इट वॉज ऑल अबाउट राजस्थान रॉयल्स का दिन और भैया उसमें क्रेडिट वैभव भाई को जाता है। खैर, आज का मुकाबला दिल्ली और केकेआर के बीच है और केकेआर के लिए भी तुम्हें पता है डू और डाई है। और जैसा हमने राजस्थान को देखा कि भैया जब डू और डाई मसला है तो राजस्थान एकदम से जाग गई, क्या आज केकेआर भी जा सकती है। वैसे जागना तो दिल्ली को भी पड़ेगा क्योंकि अब मामला गड़बड़ हो रहा है। अगर आप पिछले 3-4 मुकाबले उठाकर देखेंगे तो ये टीम कंप्लीटली आउट ऑफ टच नजर आ रही है। इनके बल्लेबाज परफॉर्म कर रहे हैं, फिर उतने रन नहीं बनते हैं और गेंदबाजी में मिचेल स्टार्क की फॉर्म एक बड़ा कंसर्न है। इनफैक्ट कुलदीप यादव भी, जो बहुत रेगुलर शुरू के 5 मैचेस में विकेट ले रहे थे, अब उतनी विकेट्स नहीं मिल रही। ये सारे कंसर्न इस टीम को जल्द से जल्द सॉल्व करने पड़ेंगे अगर इस टूर्नामेंट में आगे बने रहना है और टॉप 2 की रेस में खुद को रखना चाहते हैं। कंडीशंस की बात करें तो आपको पता है कि दिल्ली में गर्मी बहुत ज़्यादा है और ऐसे में थोड़े से क्रैक्स हैं वो खुल चुके हैं। स्पिन फ्रेंडली कंडीशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ड्यूक आ रही है, ये हमने लास्ट मैच में देखा था। तो जो टीम टॉस जीतेगी मुझे लगता है चेज ही करने जाएगी। केकेआर के पास फायर पावर बहुत है पर डिलीवर अभी तक नहीं किए हैं और अगर इस मैच में नहीं करेंगे तो अब आगे करने का कोई मतलब भी नहीं निकलेगा। और रही बात अगर मेरे विन प्रेडिक्शन को लेकर, तो दोस्तों मेरा ये मानना है कि जो टीम चेस करेगी उसको ड्यूक का एडवांटेज मिलेगा और कहीं ना कहीं वो मुकाबला निकाल सकते हैं, स्पेशली अगर वो दिल्ली होती है। वहीं पर अगर केकेआर भी होगी तो मुझे लगता है कि चेजिंग टीम को ही एडवांटेज है। तो जो टीम चेस करेगी उसको मैं बैक करूंगा। बाकी मेरी फाइनल प्रेडिक्शन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दूंगा, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। तो फटाफट से आ जाओ, टेलीग्राम फैमिली का हिस्सा बन जाओ। वीडियो पसंद आई है तो लाइक मार दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।